रियोमा की शॉप का अब सेकंड डे होता है और आज भी पहले दिन की तरह बहुत से कस्टमर आए होते हैं और अपने कपड़े इतने साफ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ये सब देख के रियोमा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है मैं मर्चेंट्स गिल्ड में जा रहा हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में रियोमा गिल्ड में होता है और वहाँ पे ग्लिसेला उसे कुछ लोगों से मिलवाती है जिन्हें उसने इकट्ठा करा होता है रियोमा के बिजनेस में काम कराने के लिए। रियोमा अंदर रूम में जाता है, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए होते हैं। रियोमा कहता है मेरा नाम है रियोमा टाकाबयाशी और मैं ओनर हूँ नए लॉन्ड्री सर्विस का। सबसे पहले मैं सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ यहाँ पे टाइम निकाल के आने के लिए। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कस्टमर से बात कर सकें और चीज़ें इधर से उधर ले जा सकें। तो जो चीज़ें तुम्हें उठानी होगी वो सिर्फ कपड़ों का बैग होगा, तो वो इतना भी भारी सामान नहीं होगा। और एक और चीज़, मैं एक टेमर हूँ, तो शॉप में बहुत सारे स्लाइम्स हैं। स्लाइम्स भी वहीं पे काम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें परिवार की तरह ट्रीट करो। ये सुन के सभी आपस में बात करने लगते हैं। रियोमा आप कहता है तो ये जॉब उन लोगों के लिए सही नहीं होगी जिन्हें स्लाइम्स पसंद नहीं या फिर स्लाइम से डर लगता है। अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं यहाँ से। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे जैसे बच्चे के साथ काम करना सही नहीं लगता तब भी आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुन के सभी कहते हैं स्लाइम्स मॉन्स्टर है। कुछ लोग कहते हैं एक बच्चे के लिए काम करना, और ये सब कह के सभी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन दो लोग वहाँ से नहीं जाते और वहीं पर होते हैं। रियोमा उन्हें देख के कहता है तो तुम दोनों को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं? वो कहते हैं हाँ। रियोमा तभी मन में कहता है ये डंडी और ये हेयर ऑर्नामेंट। फिर उनसे कहता है क्या तुम खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, और अगर तुम्हारी कुछ शर्तें हैं तो वो भी बता दो। वो बंदा कहता है मेरा नाम फी है, ये मेरी बेटी है लीलिंग, और हमारी बस एक ही शर्त है कि आप हम दोनों को काम पर रखें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा पैर टूटा हुआ है, तो क्या इससे कोई दिक्कत होगी? रियोमा मन में कहता है टूटा हुआ पैर, शायद हीलिंग स्लाइम से इसे ठीक कर दें। और फिर कहता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पैसों से रिलेटेड आपको कुछ कहना है? वो कहते हैं नहीं सर। रियोमा कहता है मिस लीलिंग, क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? लीलिंग कहती है क्या हम वहीं पर रह सकते हैं? फी कहता है हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो एक सस्ता होटल रहने को चलेगा। रियोमा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम काफ़ी लकी हो, मेरे पास जगह है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ रह सकते हैं। ये सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रियोमा कहता है मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हें देख के तुम दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हो, ये हथियार क्या है तुम्हारे पास? फी कहता है तुम्हारी आंखें काफ़ी तेज़ हैं, मैं और मेरी बेटी असैसन्स हैं। रियोमा कहता है तुम यहाँ पर मारने आए हो? वो कहते हम अब नहीं हैं। रियोमा कहता है मुझे लगता है मास्टर ग्लिसेला को भी ये बात पता थी। ग्लिसेला कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता था, ये मैं बूढ़ी ज़रूर हूँ लेकिन इन आँखों से मैं सब देख लेती हूँ। रियोमा कहता है तुमने मेरे साथ भी यही किया था। ग्लिसेला कहती है हाँ, लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है, और ज़्यादा तब जब वो दूसरी कंट्री से हो। लीलिंग फिर कहती है जिस मास्टर के लिए हम पहले काम किया करते थे, जब वो वॉर में हारे तो हमने अपना घर खो दिया और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। फी कहता है पैसे कमाने के लिए हमने माइंस में काम किया, लेकिन वहाँ काम करते वक्त एक दिन मेरा पैर टूट गया। और फिर ये दोनों कहते हैं सिर्फ गिल्ड मास्टर और तुम ही हो जिसने हमें पहचान लिया, तुम काफ़ी स्पेशल लगते हो, क्या तुम भी किसी दूसरी कंट्री से हो? लीलिंग कहती है तुम हमारे जैसे लगते हो लेकिन सेम नहीं, काफ़ी अजीब है ये। रियोमा मन में कहता है अजीब बात तो ये है कि मैं दूसरी कंट्री से नहीं, एक दूसरे वर्ल्ड से हूँ। रियोमा उन्हें काम पे रखने के लिए मान जाता है। वो कहते हैं हमारा पास जानते हुए भी तुम हमें रखना चाहते हो? रियोमा कहता है गिल्ड मास्टर तुम्हें यहाँ लाई तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और क्या तुम बॉडीगार्ड की जॉब भी कर सकते हो मेरे लिए अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो? वो कहते हैं ठीक है, और अभी हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। ग्लिसेला कहती है इस बिज़नेस का ब्राइट फ्यूचर है, तो जी जान लगा के काम करना, और हाँ एक और चीज़, अपने हथियार हर जगह ले जाना बंद करो। वो कहते हैं इसके बिना हमें अधूरा सा लगता है। ग्लिसेला कहती है तुम कब अपनी असैसन हैबिट छोड़ोगे? अब रियोमा इन्हें अपनी शॉप पे ले जाता है और अंदर आके कार्ला और कैलम को इनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, और अब ये दोनों भी वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं। अब शॉप बंद होने के बाद रियोमा सभी को कहता है बहुत ही बढ़िया काम किया तुम सब ने, ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार 2 दिन से इतने ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। कार्ला कहती है कुछ लोग जो आए थे उन्हें दूसरे कस्टमर ने रिकमेंड करा था। कैलम कहता है मेरे हिसाब से काम ऐसे ही चलेगा कुछ और दिनों तक। रियोमा अब कहता है
क्या तुम आज की सेल्स कैलकुलेट कर लोगे? वो कहते हैं ठीक है, और मिस्टर फी और लीलिंग को अपने साथ ले जाता है और उन्हें एक जगह ले जाके डिमेंशन ऑफ मैजिक यूज़ करके अपने हीलिंग स्लाइम निकालता है। और ये देख के फी जो है हैरान हो जाता है कि रियोमा स्पेस मैजिक भी यूज़ कर सकता है। लीलिंग पूछती है ये कौन से स्लाइम है? रियोमा कहता है ये हीलिंग स्लाइम्स हैं और ये हील करते हैं चोट को, और उसके हीलिंग स्लाइम उसके पैर को ठीक कर देते हैं। ये देख के फी और लीलिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रियोमा को थैंक्स करने लगते हैं। फी कहता है हमारे पास पैसे नहीं थे ये ठीक कराने के लिए, हमने सारे पैसे गार्ड्स को दे दिए थे बॉर्डर पे हमारी कंट्री से भागने के लिए। हमारे पास बस एक ही चॉइस थी, या तो अपनी जान गंवाते या फिर पैसे। अब नेक्स्ट सीन में रियोमा इन्हें इनके रहने के रूम्स भी दिखाता है और रूम देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शॉप पे वापस आके कार्ला रियोमा को आज की सेल्स दिखाती है, जिसे देख कर रियोमा कहता है हमने कल से भी ज़्यादा सेल्स करी। कैरम कहता है हमारी सेल्स और भी बढ़ेगी ऐसे। कार्ला रियोमा को दूसरे टाउन में भी अपनी शॉप की ब्रांच खोलने का आइडिया देती है। रियोमा कहता है ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा। कैलम कहता है इन चीज़ों के लिए कोई जल्दी नहीं है। कार्ला कहती है अगर तुम एक पर्सन फाइंड कर लो जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो तो तुम अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हो। रियोमा कहता है ओके मैं सोचूंगा इस बारे में। और फिर कहता है मिस्टर फी और लीलिंग को मिलिट्री एक्सपीरियंस है तो ये हमारे बॉडीगार्ड की तरह भी काम करेंगे, तो इनकी सैलरी में ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना। ये सुन के वो दोनों और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रियोमा को थैंक्स करते हैं। अगले दिन रियोमा एलियारिया से मिलता है और कहता है आज भी मैजिक प्रैक्टिस करने जा रही हो? एलियारिया कहती है हाँ सॉरी मैं तुम्हारे बिजनेस में हेल्प नहीं कर पा रही। रियोमा कहता है कोई नहीं, मैंने एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं हेल्प करने के लिए, और उसे बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। आज भी इनकी शॉप पे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आए हुए होते हैं और ये काफ़ी मेहनत से काम करते हैं सभी। रियोमा सभी के लिए पिज़्ज़ा बनाता है फिर और उन्हें सरप्राइज़ देता है। नेक्स्ट सीन में गिल्ड के मेंबर भी आए होते हैं अपने कपड़े साफ करवाने और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं रियोमा के स्लाइम्स का काम देखकर। और तीसरा दिन भी काम का काफ़ी अच्छा जाता है इनका। शॉप बंद होने के बाद रियोमा कहता है आज की सेल्स कैसी रही? कार्ला कहती है कल से 1.5 गुना ज़्यादा। रियोमा कहता है बहुत ही बढ़िया। फी और लीलिंग कहते हैं तुम्हारा बिजनेस और भी बढ़ेगा आगे। रियोमा कहता है इसका मतलब मुझे और एम्प्लॉयज़ रखने होंगे। कैलम कहता है तुम्हें गिल्ड में फिर से बात करनी चाहिए इस बारे में। रियोमा कहता है हाँ, और मैं सोच रहा था कि एक कुक को भी काम पे रख लूँ। कैलम कहता है कि कुक की क्या ज़रूरत है? रियोमा कहता है सभी बिजी होते हैं तो ये बेटर रहेगा कि सभी को रोज़ अच्छा खाना मिले। सब ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रियोमा को कहते हैं तुम अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हो। नेक्स्ट सीन में रियोमा ग्लिसेला के पास जाता है फिर से। ग्लिसेला कहती है तो तुम्हें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए? रियोमा कहता है 3 और एक कुक भी। ग्लिसेला कहती है कुक, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एक वर्कर ही खाना बनाता है वैसे। रियोमा कहता है हाँ मिस्टर कैलम ने भी ये बोला था लेकिन मुझे प्रोफेशनल चाहिए। ग्लिसेला कहती है ठीक है मैं एम्प्लॉयज़ ढूंढ लूँगी। रियोमा कहता है कि एक और चीज़। ग्लिसेला कहती है मुझे पता है, इस बार मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊंगी जिन्हें तुम्हारे और तुम्हारे स्लाइम के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले दिन ग्लिसेला रियोमा को एम्प्लॉयज़ से मिलवाती है और उनके नाम होते हैं फीना, मारिया और जेन। ग्लिसेला कहती है ये तीनों एक ही विलेज से आई हैं गिमुल में काम ढूंढने। और फिर वो रियोमा को एक और लड़की से मिलवाती है जिसका नाम होता है सेल्मा। वो कहती है मैं एक होटल में खाना बनाने का काम करती थी। ग्लिसेला कहती है इन सभी को तुम्हारे साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें हाँ करना है। रियोमा कहता है मैं इन्हें काम पे रखने के लिए तैयार हूँ। ग्लिसेला कहती है अगर तुम्हारे बिजनेस ऐसे ही बढ़ता रहा तो तुम्हें दूसरे टाउन में भी अपनी ब्रांच खोलने का सोचना चाहिए। अगर ये करना चाहो तो मेरे से बात ज़रूर करना। रियोमा कहता है उसके लिए ये काफ़ी जल्दी होगा। ग्लिसेला कहती है बच्चे ये क्या कह रहे हो, तुम चाहो तो मैं आज ही स्टार्ट कर सकती हूँ। और रियोमा एक स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में रियोमा कहता है 1 हफ्ता गुजर गया हमारे शॉप को ओपन हुए, कस्टमर्स काफ़ी खुश हैं और सभी काम अच्छे से कर रहे हैं। सेल्मा का खाना लाजवाब है। 7 एम्प्लॉयज़ रखने की वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया वॉल साफ़ करने का और फ्लावर्स को पानी देने का। अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा रहने की ज़रूरत भी नहीं। शायद मुझे एडवेंचरर्स गिल्ड में कुछ जॉब्स ले लेनी चाहिए जाके। अब जैमिल फैमिली ये सब दूर से देख रहे होते हैं और रीनहार्ट कहता है मुझे पता था कि ये अच्छे से काम करेगा लेकिन ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये इस टाउन में अच्छे से रह सकता है खुद। एलियारिया कहती है हाँ अगर कोई ये कर सकता है तो वो रियोमा ही है। और रियोमा तभी जैमिल फैमिली को देख के हाथ हिलाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।